नारद जी को विष्णु माया का दर्शन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, ये विष्णु भगवान की माया किस प्रकार की है जो इस चराचर जगत को व्यामोहित करती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, किसी समय नारद मुनि श्वेतद्वीप में नारायण का दर्शन करने के लिए गए। वहां श्री नारायण का दर्शन कर और उन्हें प्रसन्न मुद्रा में देखकर उनसे जिज्ञासा की, भगवान, आपकी माया कैसी है, कहाँ रहती है, कृपा कर उसका रूप मुझे दिखाएं। भगवान ने हंसकर कहा, नारद, माया को देखकर क्या करोगे, इसके अतिरिक्त जो कुछ चाहते हो वह मांगो। नारद जी ने कहा, भगवान, आप अपनी माया को ही दिखाए, अन्य किसी वर की अभिलाषा नहीं है। नारद जी ने बार बार आग्रह किया। नारायण ने कहा, अच्छा, आप हमारी माया देखें। ये कहकर नारद की अंगुली पकड़कर श्वेतद्वीप से चले। मार्ग में आकर भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। शिखा, यज्ञोपवीत, कमंडलू, मृगचूर को धारण कर कुशा की पवित्री हाथों में पहनकर वेद पाठ करने लगे और अपना नाम उन्होंने यज्ञशर्मा रख लिया। इस प्रकार का रूप धारण कर नारद के साथ जम्बूद्वीप में आए। वे दोनों वेत्रवती नदी के तट पर स्थित विदिशा नामक नगरी में गए। उस विदिशा नगरी में धन धान्य समृद्ध उद्यमी, गाय, भैंस, बकरी आदि पशुपालन में तत्पर, कृषि कार्य को भली भांति करने वाला सीरभद्र नाम का एक वैश्य निवास करता था। वे दोनों सर्वप्रथम उसी के घर गए। उसने इन विशुद्ध ब्राह्मणों का आसन, अर्घ्य आदि से आदर सत्कार किया। फिर पूछा, यदि आप उचित समझे तो अपनी रुचि के अनुसार मेरे यहाँ अन्न का भोजन करें। ये सुनकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने हंसकर कहा, तुमको अनेक पुत्र पौत्र हो और सभी व्यापार एवं खेती में तत्पर रहे। तुम्हारी खेती और पशुधन की नित्य वृद्धि हो, यह मेरा आशीर्वाद है। इतना कहकर वे दोनों वहां से आगे गए। मार्ग में गंगा के तट पर वेनिका नाम के गांव में गोस्वामी नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वे दोनों उसके पास पहुँचे। वह अपनी खेती की चिंता में लगा था। भगवान ने उससे कहा, हम बहुत दूर से आए हैं, अब हम तुम्हारे अतिथि हैं, हम भूखे हैं, हमें भोजन कराओ। उन दोनों को साथ में लेकर वह ब्राह्मण अपने घर पर आया। उसने दोनों को स्नान भोजन आदि कराया। अनंतर सुखपूर्वक उत्तम शैया पर शयन आदि की व्यवस्था की। प्रातः उठकर भगवान ने ब्राह्मण से कहा, हम तुम्हारे घर में सुखपूर्वक रहे, अब जा रहे हैं। परमेश्वर करे कि तुम्हारी खेती निष्फल हो, तुम्हारी संतति की वृद्धि न हो। इतना कहकर वे वहां से चले गए। मार्ग में नारद जी ने पूछा, भगवान, वैश्य ने आपकी कुछ भी सेवा नहीं की, किंतु उसको आपने उत्तम वर दिया। इस ब्राह्मण ने श्रद्धा से आपकी बहुत सेवा की, किंतु उसको आपने आशीर्वाद के रूप में शाप ही दिया, ऐसा आपने क्यों किया? भगवान ने कहा, नारद, वर्ष भर मछली पकड़ने से जितना पाप होता है, उतना ही एक दिन हल जोतने से होता है। वह सीरभद्र वैश्य अपने पुत्र पौत्रों के साथ इसी कृषि कार्य में लगा हुआ है। वह नरक में जाएगा। अतः हमने न तो उसके घर में विश्राम किया और न भोजन ही किया। इस ब्राह्मण के घर में भोजन और विश्राम किया। इस ब्राह्मण को ऐसा आशीर्वाद दिया है कि जिससे ये जगत जाल में न फंसकर मुक्ति को प्राप्त करे। इतना कहकर उसी पुण्य तीर्थ में नारद को स्नान कराया। स्नान करते ही स्त्री रूप को छोड़कर नारद मुनि ने अपना रूप धारण कर लिया। राजा ने भी अपने मंत्री और पुरोहितों के साथ देखा कि जटाधारी, यज्ञोपवीतधारी, दंत कमंडलू लिए, वीणा धारण किए हुए, खड़ाओं के ऊपर स्थित एक तेजस्वी मुनि है। यह मेरी रानी नहीं है। उसी समय भगवान नारद का हाथ पकड़कर आकाश मार्ग से क्षण मात्र में श्वेतद्वीप आ गए। भगवान ने नारद से कहा, देवर्षि नारद जी, आपने मेरी माया देख ली। नारद के देखते देखते ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्हित हो गए। देवर्षि नारद जी ने भी हंसकर उन्हें प्रणाम किया और भगवान की आज्ञा प्राप्त कर तीनों लोकों में घूमने लगे। महाराज, इस विष्णु माया का हमने संक्षेप में वर्णन किया। इस माया के प्रभाव से संसार के जीव पुत्र, स्त्री, धन आदि में आसक्त हो रोते गाते हुए अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।